हर हिंदुस्तानी के दिलों में बसा हुआ है ये गीत। देशभक्ति की बात हो तो हर हिंदुस्तानी की जुबान इस गीत को गुनगुनाने लगती है। अब से 50 साल पहले कवि प्रदीप ने इसे लिखा था और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी थी। इस गीत को सी रामचंद्र ने अपने संगीत से सजाया था। ये गीत ऐसा है जिसे सुनकर अपने आप ही सरहद पर शहीद होने वाले जवानों के प्रति मन में श्रद्धा जाग उठती है। ये गीत पहली बार चीन के साथ लड़ाई खत्म होने के बाद 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। जब लता ये गीत गा रही थी तब उस वक्त मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मौजूद थे, जो अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं सके थे। तब पंडित नेहरू ने लता से कहा था, बेटी तूने मुझे रुला दिया। जब वो गाना लताबाई गा रही थी, इत्तेफाक ऐसा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन और पंडित जी थे। मैं उनके पास बैठा हुआ था, ऐसे ही नीचे उनके कदमों में बैठने का मुझे शर्फ हासिल रहा है। तो मैंने उनकी आंखों में आंसू झलकते हुए देखे और अक्सर उन्होंने उसी गाने की दरख्वास्त की। बहुत सारे लोग मौजूद थे और जब इमोशनली पूरा चार्ज हो गया पूरा ऑडियंस, तो सिर्फ जवाहरलाल जी की आंखों से नहीं, बहुत सारे लोग उसमें वहाँ पर रोए और सही में लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा इमोशन का एक पूरा सागर तब लहर गया था। 27 जनवरी को अब हमने प्रोग्राम पेश किया था पंडित जी को, पंडित जी सामने थे। मैंने उस दिन सबसे पहले अल्लाह के नाम गाया और फिर मैं अंदर जाके ऐसी फिर मैंने आके है मेरे वतन के लोगों गाना गाया। मुझे लगा कि ठीक है, जैसा होता है गाना, ये एक हुआ दो हो। मैं गई और दाल कॉफी मंगवा के मैं पी हुई बैठ के। तो हमारे महबूब साहब थे डायरेक्टर, वो आए और उन्होंने कहा कि लता चलो बाहर, उनको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडित जी मुझे क्यों बुला रहे हैं। वो ले गए मुझे और पंडित जी के सामने पंडित जी उठ के खड़े हुए और राधा कृष्णन जी भी वहाँ खड़े थे और मिसेस इंदिरा गांधी भी थी। वो लोग सब खड़े थे। तो मुझे उनके सामने खड़ा किया और महबूब साहब ने कहा कि कैसी गाती है हमारी लता। तो पंडित जी ने कहा कि बहुत अच्छा, आज मुझे तुमने रुला दिया बेटी। सीमा पर वीरों की इस कुर्बानी से पूरा देश हिल गया था। कवि प्रदीप को भी इस युद्ध में हुई कुर्बानियों ने संवेदना से भर दिया। प्रदीप ने जब परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की शहादत के बारे में सुना, पढ़ा, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये गीत लिखा। अमर हो चुका ये गीत 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद शहीदों को समर्पित करके लिखा गया था। उस वक्त हिंदी चीनी बाई बाई का नारा देते हुए चीन ने भारत पर धोखे से हमला बोल दिया था। भारतीय सैनिकों ने उस वक्त चीन की मजबूत सेना का बहादुरी से मुकाबला किया। जब तक थी
सिर्फ दर्द से लिखा ही नहीं गया, बल्कि लता की आवाज में इसका दर्द साफ झलक रहा था और नतीजा ये हुआ कि ये गीत लोगों के दिलों में उतर गया। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये गीत सीमाओं और प्रांतों से ऊपर उठा देता है और दिल में जगा देता है देशभक्ति का जज्बा। हालात ऐसे थे उस वक्त, वॉर हुई थी, अपने लोग बहुत मरे थे और ऐसे हालत में मतलब पंडित जी भी बहुत अंदर से दुखी थे और बहुत हिल गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, फिर हम उनके घर 5:30 बजे चाय पी गए, तो वहाँ भी उन्होंने मुझे बुला के मुझे कहा खड़ी रहो मेरे पास और फोटो लो। तो मेरी उनकी फोटो ली। एक मेरे पिताजी का एक हमेशा रहा कि उन्होंने देश के लिए हमेशा उनका एक नज़रिया अलग रहा। नेशनलिस्ट थे वो, पेट्रियोटिक फीलिंग्स और नेशनलिस्ट फीलिंग थी उनमें। और उन्होंने जब वॉर, चाइना के साथ वॉर हुई, बाद में पाकिस्तान के साथ हुई, तो हर बार उनके मन में यही बात आती थी कि देश के लिए, हमारे लिए मर मिटने वाले हमारे जवान, उनके बारे में हम कितना सोचते हैं। तो ये एक हमेशा उनकी मन में फीलिंग रही। राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा जैसे गीत के बाद अगर कोई गीत राष्ट्रीय भावना का हिस्सा बना तो वो यही गीत है। लेकिन देश के जवानों के प्रति सम्मान का जज्बा जगाने वाला अकेला यही गीत है। कवि प्रदीप और ए मेरे वतन के लोगों, एक ऐसा उनका एक जुड़ाव है कि जब भी कवि प्रदीप का नाम निकले उसमें ए मेरे वतन के लोगों का आना ही है, और ए मेरे वतन के लोगों निकले कवि प्रदीप का नाम उसमें जुड़ना ही है। मतलब ये एक इनसेपरेबल दोनों है। जवानों के प्रति जज्बा जगाता है ये गीत। ये गीत राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुका है और आज भी जज्बातों को झकझोर देता है और आंखों में आंसू ला देता है।
कवि प्रदीप भारत और चीन युद्ध के दौरान जवानों की शहादत से हिले हुए थे। एक दिन माहिम बीच पर टहलते हुए उनके दिमाग में कुछ पंक्तियां आई। उनके पास उस वक्त पेन नहीं था। उन्होंने अपने साथ चल रहे एक शख्स से पेन मांगा और जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर मुखड़ा लिखा। कवि प्रदीप पहले ही इस गीत की पंक्तियां लिख चुके थे और इसके कुछ हफ्तों बाद निर्माता महबूब ने कवि प्रदीप से शहीदों के लिए पैसा जमा करने को लेकर एक गीत की गुजारिश की। कवि प्रदीप ने हाँ तो जरूर कर दी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं बताया। इसके बाद कवि प्रदीप ने ही लता मंगेशकर और संगीतकार सी रामाचंद्रन को इस गीत के साथ जोड़ा और इस तरह से तैयार हुआ ये अमर गीत। प्रदीप जी ने कहा, प्रदीप जी मेरे पास मुझे मिलने आए और मुझे कहा कि लता बिटिया तुमको ये गाना गाना है। मैंने कहा भी नया गाना मैं कब बिठाऊंगी, कब जाऊंगी, अब दिल्ली जाने के दिन बहुत करीब हैं और 27 को प्रोग्राम है, कैसे होगा। तो और मेरे और भी काम चल रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे इतना ही कहना है कि तुम ये गाना गा रही हो। और फिर मैंने जाके रिहर्सल किए और मुझे श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तो दिल्ली दो तीन दिन पहले जा रहा हूँ, तो मैं रिहर्सल तो कर नहीं सकूँगा। तो मैंने उनको कहा कि आप टेप पे मुझे रिकॉर्ड करके दीजिए, मैं सुन के उसको बिठा लूँगी। फिर उन्होंने टेप पे गा के दिया मुझे और मैं फिर जब मैं प्लेन में बैठी 26 तारीख को, तो मैं प्लेन में उसको दोहराती रही, सुनती रही। फिर वहाँ से होटल गए हम, होटल में भी मैं रिहर्सल करती रही रात को 11-12 बजे तक। और दूसरे दिन 5 साढ़े 5 बजे मुझे गाना था, तो मैंने वो गाना गाया। वैसे ये भी दिलचस्प है कि संगीतकार सी रामचंद्रन इस गाने को पहले ड्यूट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन ये आया सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज में। इसके पीछे भी एक कहानी है। नहीं, यही किस्सा तो यही था कि मैंने पहले जाके श्री रामचंद्र जी को कहा कि ये गाना मेरा और आशा का डुएट कर दीजिए और हम दोनों गाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आशा को नहीं, सिर्फ तुम अकेली गाओ, हम चाहते हैं कि तुम ही गाओ। पंडित जी ने कहा कि नहीं लता, तुमको ही गाना पड़ेगा। पर उस वक्त मुझे श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, तो तुमको मैं टेप करके देता हूँ। और टेप मेरा मुझे मिल गया और मैं वहाँ जाके आई। इस गीत से जुड़े किसी भी कलाकार ने इस पर की गई मेहनत के पैसे नहीं लिए थे, बल्कि बाद में कवि प्रदीप ने तो इसकी रॉयल्टी को वॉर वीडो फंड के नाम कर दिया। म्यूजिक की बड़ी कंपनी HMV इस गाने को एल्बम के रूप में बेच रही थी। नियम के मुताबिक गीत की रॉयल्टी गीतकार और गायक के खाते में जाती है, लेकिन जब कवि प्रदीप ने जानना चाहा कि इस गाने की रॉयल्टी का पैसा कहां जा रहा है, तो ना तो HMV ने जवाब दिया और ना ही भारत सरकार ने। इस बीच 1998 में कवि प्रदीप का निधन हो गया, तो इस लड़ाई को उनकी बेटी मिथुल प्रदीप अदालत तक लेकर गयी। इसके बाद कोर्ट ने HMV से 10 लाख रुपए तुरंत देने और बाकी की रॉयल्टी देने की जानकारी हर साल उनकी बेटी को बताए जाने का आदेश दिया। म्यूजिक कंपनी के साथ यही वादे के साथ ही उन्होंने इस गीत को दिया था कि जितनी भी रॉयल्टी आएगी वो वहाँ पर जाएगी आर्मी के फंड में। बाद में मेरे पिता को कुछ नहीं पता चला उनके मृत्यु तक कि क्या हो रहा है, कितने पैसे गए, क्या हुआ। उन्होंने कई बार पूछा लेकिन उनको पता नहीं चला और वो चले गए बिना जाने। बाद में मैंने एक कोर्ट में केस लगाया था और बाद में सब ठीक हो गया और अब ठीक से जारी है रॉयल्टीज। इस अमर गीत को लिखने वाले कवि प्रदीप, जिनका पूरा नाम रामचंद्र द्विवेदी था, सरकार ने उन्हें ऐसे तमाम देशभक्ति गीत लिखने के लिए राष्ट्रीय कवि की उपाधि से नवाजा भी था। 1997-98 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। लेकिन ऐ मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप के साथ साथ देशभक्ति की भावना का भी प्रतीक बन गया।